वेलकम फ्रेंड्स। परफेक्ट इंग्लिश ग्रामर के इस चैनल में मैं विठल जादव सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों, आज देखते हैं चेंज द वॉइस। इसका जो सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस, इसके अंतर्गत एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस कैसा बनाते हैं। तो उसका जो पार्ट है बी, निगेटिव सेंटेंसेस यानी कि नकारात्मक वाक्य। सिंपल प्रेजेंट टेंस में निगेटिव सेंटेंसेस यानी कि नकारात्मक वाक्य का पैसिव वॉइस कैसे बनाना है वो हम सीखेंगे। तो उसके पहले इसके जो रूल्स है, उसके जो नियम है, वो आपको ध्यान में रखना जरूरी है। पहला रूल, सबसे पहले कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट लेना जरूरी है। एक्टिव वॉइस के वाक्य में जो ऑब्जेक्ट रहता है, कर्म होता है, उसका पैसिव करने के लिए पहले कर्म लेना जरूरी है। दूसरा, अगर एक्टिव वॉइस के वाक्य में अगर ऑब्जेक्ट यानी कर्म एक वचन है तो इज, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये लेना जरूरी है। तीसरा, अगर ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म बहुवचन है, एक्टिव वॉइस के वाक्य में अगर ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म बहुवचन है तो हेल्पिंग वर्ब आर लेना जरूरी है। चौथा, हेल्पिंग वर्ब जब हम इज और आर लेते हैं पैसिव बनाते समय, जब हम हेल्पिंग वर्ब इज, सिंगुलर के लिए इज लेते हैं और प्लूरल के लिए यानी कि बहुवचन के लिए आर लेते हैं, तो उसके बाद नॉट, ये जो नेगेटिव वर्ड है, नॉट लेना जरूरी है। जब हम नॉट के बाद जब हम नॉट लेते हैं, नेगेटिव वर्ड नॉट लेते हैं, उसके बाद क्रिया यानी कि वाक्य की जो क्रिया है, वर्ब है, उसका थर्ड फॉर्म लेना बहुत जरूरी है। थर्ड फॉर्म, जब हम छठा नियम देखेंगे, जब हम थर्ड फॉर्म लेते हैं तो उसके बाद क्या लेना है, उसके बाद बाय, ये जो प्रीपोजिशन है बाय, वो लेना जरूरी है। और बाय, ये जो प्रीपोजिशन है, वो लेने के बाद वाक्य का, एक्टिव वॉइस के वाक्य का जो कर्ता होता है, जैसे कि आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, इसमें से कोई भी अगर कर्ता होता है, यानी राम या सीता, ऐसा प्रॉपर नाउन भी होता है, विशेष नाम भी होता है, तो उसका जो बदलाव है वो सब्जेक्ट लेना जरूरी है। इस तरह ये जो नियम है, ये नियमों का जो हमें तैयारी पहले ये करना जरूरी है। तो आइए दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि नकारात्मक वाक्य का एक्टिव टू पैसिव वॉइस कैसा करना है। तो यहां देखिए नियम, इसके जो नियम है मैंने आपको पहले ही यहां आपको बताया है। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कैसा करना है, पहले देखिए, आई डू नॉट राइट अ लेटर, ये जो नेगेटिव सेंटेंस है, आई डू नॉट राइट अ लेटर, तो इसका पैसिव पहले क्या लेना है, अ लेटर, ये पहले आएगा, ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म, अ लेटर। ये जो सिंगुलर है, लेटर सिंगुलर है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज, अ लेटर इज। और ये निगेटिव सेंटेंस है, इसलिए नॉट, अ लेटर इज नॉट। ये जो क्रिया है राइट, इसका थर्ड फॉर्म, अ लेटर इज नॉट रिटन। और ये जो आई है, ये जो कर्ता है, सब्जेक्ट है, तो इसका बदलाव मैंने आपको बताया है, पहले क्या लेना है, बाय, ये जो प्रीपोजिशन लेना है, और उसके बाद आई का बदलाव मी, अ लेटर इज नॉट रिटन बाय मी, ये जो निगेटिव सेंटेंस एक्टिव का पैसिव। दूसरा, वी डू नॉट सिंग सॉन्ग्स, वी डू नॉट सिंग सॉन्ग्स, तो ये जो वाक्य है, इसमें ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म बहुवचन है, प्लूरल है, वी डू नॉट सिंग सॉन्ग्स। तो पहले हमें क्या लेना है, ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म, सॉन्ग्स, सॉन्ग्स ए प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए इसके लिए हेल्पिंग वर्ब आर, सॉन्ग्स आर। निगेटिव वर्ड नॉट, सॉन्ग्स आर नॉट। जो क्रिया है सिंग, इसका थर्ड फॉर्म संग, सॉन्ग्स आर नॉट संग। और मैंने आपको पहले ही बताया है, जब हम क्रिया का थर्ड फॉर्म लेते हैं तो उसके बाद बाय, ये जो प्रीपोजिशन है, ये लेना जरूरी है। सॉन्ग्स आर नॉट संग बाय, जो वी है सब्जेक्ट, इसका बदलाव पैसिव में क्या बन जाता है, अस। तो वाक्य क्या बन गया, सॉन्ग्स आर नॉट संग बाय अस। तीसरा वाक्य, यू डू नॉट आस्क अ क्वेश्चन, यू डू नॉट आस्क अ क्वेश्चन, यहां पे अ क्वेश्चन, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है, यू डू नॉट आस्क अ क्वेश्चन, तो पहले ऑब्जेक्ट लेना है अ क्वेश्चन,
सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज। अ क्वेश्चन इज। निगेटिव वर्ड नॉट, अ क्वेश्चन इज नॉट। ये जो आस्क क्रिया क्या है, आस्क, यानी आस्क वर्ब तीसरा रूप क्या है उसका, थर्ड फॉर्म आस्क्ड। अ क्वेश्चन इज नॉट आस्क्ड, और उसके बाद मैंने आपको पहले ही बताया है क्या लेना है, बाय, ये जो प्रीपोजिशन है वो लेना है। और उसके बाद यू का बदलाव यू ही रह जाता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। चौथा, ही डज नॉट ईट अ मैंगो। ही डज नॉट ईट अ मैंगो। तो मैंगो ये जो ऑब्जेक्ट है, पहले हमने क्या लिया, अ मैंगो, सिंगुलर है इसलिए इज, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज। अ मैंगो इज, निगेटिव वर्ड नॉट, अ मैंगो इज नॉट। खाने के लिए क्या लिया है, इट, तो इसका थर्ड फॉर्म ईटन, अ मैंगो इज नॉट ईटन। और प्रीपोजिशन बाय और ही का बदलाव हिम, अ मैंगो इज नॉट ईटन बाय हिम। उसके बाद पांचवा वाक्य एक्टिव का, ही डज नॉट ब्रिंग बुक्स। ही डज नॉट ब्रिंग बुक्स। बुक्स ये जो है प्लूरल है, ऑब्जेक्ट बुक्स प्लूरल होने के कारण यहां पे हमने क्या लिया है, आर। बुक्स आर नॉट, निगेटिव वर्ड क्या है, नॉट। और ये जो ब्रिंग है, ब्रिंग जो वर्ब है, क्रिया है, इसका थर्ड फॉर्म ब्राउट। बुक्स आर नॉट ब्राउट। और प्रीपोजिशन बाय और ही का बदलाव हिम, बाय हिम। बुक्स आर नॉट ब्राउट बाय हिम। और छठा वाक्य एक्टिव का, सी डज नॉट स्पीक अ वर्ड। सी डज नॉट स्पीक अ वर्ड। अ वर्ड ये जो ऑब्जेक्ट है, ये प्लूरल नहीं, सब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट कैसा है, ऑब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। अ वर्ड एक वचन होने के कारण इज, अ वर्ड इज, निगेटिव वर्ड नॉट, अ वर्ड इज नॉट। और जो स्पीक ये जो क्रिया है, वर्ब है, इसका थर्ड फॉर्म स्पोकन, अ वर्ड इज नॉट स्पोकन। प्रीपोजिशन बाय और जो करता है सी, करता क्या है सी, इसका बदलाव बाय हर, अ वर्ड इज नॉट स्पोकन बाय हर। इस तरह ये जो निगेटिव सेंटेंस है, इसका एक्टिव का पैसिव हमने यहां बनाया है। और अब वाक्य नंबर 7, रोहन डज नॉट थ्रो अ बॉल। रोहन डज नॉट थ्रो अ बॉल। इस वाक्य में अ बॉल ये जो ऑब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है। अ बॉल एक वचन होने के कारण इज, अ बॉल इज, हेल्पिंग वर्ब इज लिया है हमने, और निगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट, अ बॉल इज नॉट। यहां पे वर्ब यानी कि क्रिया थ्रो है, इसका थर्ड फॉर्म थ्रोन, अ बॉल इज नॉट थ्रोन बाय, ये जो प्रीपोजिशन लेना है बाय। और रोहन, रोहन का रोहन ही रहता है, इसमें कोई बदलाव नहीं आता। आठवां वाक्य, गौरी डज नॉट मेक अ मैट। यहां पे मैट ये जो ऑब्जेक्ट है, अ मैट सिंगुलर है, इसके लिए इज, हेल्पिंग वर्ब इज, अ मैट इज, निगेटिव वर्ड नॉट, अ मैट इज नॉट। ये जो वर्ब है मेक, इसका थर्ड फॉर्म मेड, अ मैट इज नॉट मेड। और उसके बाद बाय, ये जो प्रीपोजिशन लिया है हमने बाय, अ मैट इज नॉट मेड बाय, सब्जेक्ट गौरी इसलिए इधर गौरी, अ मैट इज नॉट मेड बाय गौरी। वाक्य नंबर 9, गोविंद डज नॉट रीड बुक्स। गोविंद डज नॉट रीड बुक्स। यहां ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म, बुक्स ये जो है ये प्लूरल है, यानी कि बहुवचन है। बुक्स इसके लिए आर, हेल्पिंग वर्ब आर। बुक्स आर नॉट, ये जो रीड है, क्रिया क्या है, रीड, इसका थर्ड फॉर्म भी रीड ही है। बुक्स आर नॉट रीड बाय गोविंद। आपको एक बात ध्यान में रखना जरूरी है कि इन वाक्यों में जो रोहन है, गौरी है, गोविंद है, साहिल है, रिया है, शीला, ये सब के सब प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन का कोई भी चेंज नहीं होता है, सब्जेक्ट वैसे के वैसा ही रहता है। अब वाक्य नंबर 10, साहिल डज नॉट ड्राइव अ कार। अ कार यानी कि सिंगुलर है, अ कार ऑब्जेक्ट क्या है, अ कार सिंगुलर है, इसके लिए इज, हेल्पिंग वर्ब क्या लिया हमने, इज। अ कार इज, निगेटिव वर्ड नॉट, अ कार इज नॉट। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, क्रिया ड्राइव, इसका थर्ड फॉर्म ड्रीवन, अ कार इज नॉट ड्रीवन बाय साहिल, अ कार इज नॉट ड्रीवन बाय साहिल। 11वां वाक्य, रिया डज नॉट ड्रिंक टी। रिया डज नॉट ड्रिंक टी।
टी इज नॉट ड्रिंक, ये जो वर्ब है इसका थर्ड फॉर्म ड्रंक, टी इज नॉट ड्रंक बाय रिया। और 12वां वाक्य, शीला डज नॉट गिव पेन्स, यहां पे ऑब्जेक्ट पेन्स ये जो है ये बहुवचन है, प्लूरल है, इसलिए पेन्स इसके लिए आर, क्या है हेल्पिंग वर्ब आर, पेन्स आर नहीं इसलिए नॉट, गिव का थर्ड फॉर्म गिवन, पेन्स आर नॉट गिवन बाय शीला, जैसे कि जैसे शीला, पेन्स आर नॉट गिवन बाय शीला। तो इस प्रकार नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि नकारात्मक वाक्य के अंतर्गत एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस कैसा करना है मैंने आपको आज के इस लेक्चर में मैंने आपको नियमों के आधार पर ये वाक्य एक्टिव टू पैसिव कैसे करना है तो बताया है। आपने इस वीडियो को देखा इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद मानता हूं। थैंक यू।